हेलो दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज शुरू करते हैं अपने प्रतिशतता वाले चैप्टर में आगे। आज संख्याओं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और इसको देखते हैं कि किस तरह से ये हम कैसे आसानी से कर सकते हैं और कौन कौन से छोटे छोटे ट्रिक का इस्तेमाल इसमें करेंगे। कुछ अपने ऑब्ज़र्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, कुछ छोटे बहुत इसमें रूल्स और फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं। और बेस तो हमारा परसेंटेज ही रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन परसेंटेज से है। तो परसेंटेज में माइंड में बना के रखिए कि परसेंटेज के पीछे वाले क्वेश्चन हमने किस तरह से, किस स्ट्रैटेजी से हमने सॉल्व किए थे, उस चीज़ को आप याद रखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है इसमें, वह संख्या कौन सी है। क्वेश्चन इसमें है वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। 80 से 20% अधिक है। ये छोटा सा क्वेश्चन हमारा है। तो वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। सीधी सी बात है, एक ऐसी संख्या जो 80 के बराबर हो तो 80 खुद। अब इसमें 20% ज़्यादा कर देंगे तो 96 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें छोटा सा इसमें फार्मूला अपना लगाएंगे परसेंटेज का, क्योंकि आप परसेंटेज को देख चुके हैं। तो कोई ये नहीं है, जो संख्या है वो 80% के बराबर है। सीधी सी बात है, 100% बराबर 80 है, तो 120% बराबर कितना हो जाएगा। 80 का 120 और बटे 100 कर देंगे तो हम यहाँ से आसानी से आपका आंसर निकल आएगा। तो इसमें यही करना है और इसमें कुछ खास नहीं करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमने अगला क्वेश्चन लिया है एक संख्या का। क्वेश्चन को इसको हटा के लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन लंबा होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन हमने इसमें रखा है एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है। तो उस संख्या का 60% कितना होगा। ये क्वेश्चन है। तो इसमें विकल्प तो आपका काम नहीं करेगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। तो यहाँ पे 36 जो विकल्प दिए गए हैं वो है 750, 525 और 52.5 और है 875। इसमें आपका क्वेश्चन इतना लंबा दिया है, इसमें आपका विकल्प काम करने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन को यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें एक संख्या यहाँ पे मान लेते हैं x है, और इसका 3/7 और 2/3 और इसका 3/5 जो बराबर है वो 150 के। ये हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप हमारे सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर को आप देख लें, तो उसमें आपका ये का मतलब होता है गुणा, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं, तो आप उसमें आराम से कर लेंगे। अब ये जानते हैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर को आप देख लेंगे तो आपके ये सारे मैटर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ हम वो चीज़ें क्लियर नहीं कर सकते। तो अभी यहाँ देखें, ये 5/3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा और 7/3 हो जाएगा। इसमें यहाँ से हम x के मान को फाइंड आउट करते हैं। 3 से 3 कट जाएगा इसमें, तो बचेगा 6 और इसमें 3 से काट देंगे, 3 × 15, ये हो जाएगा 25। इसमें 25 125 और 125 × 7 ये हो जाएगा।
अब इस संख्या का 60% निकाल देना तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हमको छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, आप 60% निकाल दें तो आपका आंसर हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये 15 पचे 75, 15 सत्ते 105, तो ये आपका 525 आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पे 60% डायरेक्ट निकाल दिया है। जो आपका 125 गुणे 7 आया था, इसी का हम 60% निकाल देंगे तो हमको कैलकुलेशन हमको आसान हो जाएगी, इसलिए हमने ऐसा इसमें किया है। तो अब एक बार फिर से इसको रिपीट कर लें। एक संख्या मान लेते हैं, इसका 3/7, 2/3 और 3/5 बराबर मिलकर 150 है। हमें इसका ये x नहीं निकालना है, x का 60% फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से जो x संख्या मिलेगी उसका 60% फाइंड आउट कर देंगे। तो यहाँ से टोटल 125 गुणे 7 आता है, या तो इसको मल्टीप्लाई करते फिर से हमारा मामला वही होता। तो इससे यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 60/100 कर देंगे तो 125 100, ये कटकर 5/4 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, और इस तरह से आसानी से 525 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। सो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा खास बातें हैं नहीं, आराम से आप इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो आगे का क्वेश्चन हमारा देखते हैं। यदि 120 एक संख्या का 20% है, यदि 120 एक संख्या का 20% है, तो उस संख्या का 120, उस संख्या का 120% क्या होगा? ये क्वेश्चन आप तो एकदम एक लाइन में कर सकते हैं। तो इसमें आप करेंगे 20% बराबर 120। ये जैसे हमने जो मेथड आपको बताया है उस मेथड से आराम से इसमें कर सकते हैं। 120/20 हो जाएगा, गुणे 120 हो जाएगा, 20 छक्का 720 आंसर आपका आ जाएगा। सो सिंपल, आपका एक ही लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप एग्ज़ाम में देखेंगे, अगर कभी छोटे एग्ज़ाम में, बड़े एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आता नहीं है। ये एक्चुअली ये आपका बेसिक है, तो एग्ज़ाम में नहीं आता, बट छोटे छोटे एग्ज़ाम से में आता है। जैसे एसएससी के जो फोर्स वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आ सकता है, और यूपी टीटी में आ सकता है, सीटीटी में आ सकता है, यूपी SSSC में आ सकता है। इन सब में ये क्वेश्चन आ सकता है। इन सब में जो लेवल होता है उनके लिए क्वेश्चन जो है ये लगभग भारी है, ज़बरदस्त है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, एक संख्या का 13%, एक संख्या का 13%, उसी संख्या के 6%, उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है वह संख्या, तो वह संख्या बताओ। ये भी क्वेश्चन आपका सो सिंपल है, आप खुद से करके देखें किस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें अपना यही मेथड लगाएंगे, जो परसेंटेज का लगाते हैं वही मेथड इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको जनरल तरीके से लगाना चाहेंगे तो एक संख्या x मानेंगे और फिर x का 13% निकालेंगे, फिर 13% निकालेंगे, फिर x का 5% निकालेंगे, फिर इसको कटपिट करेंगे, फिर करेंगे 16 और इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो आपका आंसर आएगा। और मेरा ये मानना है आप ये कर दे 13% ऋण 5% बराबर कर दे 16, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और इसमें 8 हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा, आपका 200 आंसर हो जाएगा।
आपका 200 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। आपको ये तरीका नहीं लगाना है, आपको ये वाला तरीका लगाना है, क्योंकि यहाँ पे x जो है कॉमन रहेगा। घटने वाली संख्या 13 और 5 ही घटेगी, तो क्यों ना यहीं घटा दें। तो आप इस तरह से आपका आंसर कर सकते हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये वाला मेथड आप इस्तेमाल करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आप आसानी से सीख लें, समझ लें किस तरह से ये रखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए प्रैक्टिस जो है बराबर करते रहिए, प्रैक्टिस पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द स्टूडेंट्स लाइफ। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। जब एक संख्या का 60%, यदि एक संख्या का 10% कम कर दी जाए, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो 54 हो जाती है। वह 54 हो जाती है। उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? उसे 72 करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? अभी ये देखें, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझें, क्योंकि ये परसेंटेज का मामला है और इम्पोर्टेंट मामला है। इसमें अगर आप x मान कर करेंगे तो कर नहीं पाएंगे, इसमें आप परसेंटेज का ही मेथड लगाएं। तो यहाँ देखते हैं, अगर संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसका मतलब 90% कर दिया गया। 90% बराबर 54 हो जाएगा। 90% बराबर 54 हो गया। अब यहाँ पे हम 100% पहले करेंगे, तो 100% हमारा हो जाएगा 60। कैलकुलेट करके देख लें, आपका 60 ही हो जाएगा। अब 60 है, अगर ये 72 होती है तो परसेंट कितना हो जाएगा? तो सीधी सी बात है, 12 बढ़ाना पड़ेगा 60 से, यहाँ पे परसेंट हो जाएगा 12 25 60 5, ये 12 25 60 और ये हो जाएगा आपका 20%। आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। आप उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। आप एक बार फिर से इसको ट्राई कर लें। देखें, जैसे ये अगर एक संख्या x थी, उसको 10% कम किया गया, तो इसका मतलब वो 90 हो जाएगी। यही 90% बराबर 54 है, और फिर 100% बराबर 60 होगा। आप करके देख लेंगे तो 60 होगा। अभी 60 हो गया, ये देख लें किस तरह से। यहाँ पे 54 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे, 0 कट जाएगा, 9 6 54, ये 60 हो जाएगा। अब ये 100% बराबर 60 हो गया। 100% बराबर 60 हो गया, तो 60 से 72 करना है। आप 60 से 72 करना है, तो आप ये भी आपको बताया गया था। कोई संख्या 60 है, इसको 72 कर दी गई, परसेंट में कितना बढ़ी? 12 कितने से 60, तो परसेंट बदल देंगे। ये चीज़ आपको क्लियर की गई है परसेंटेज में। तो आप जानते हैं जो चीज़ें संख्या के साथ चलती हैं वही कैलकुलेशन आप परसेंटेज के साथ भी कर सकते हैं, और जो कैलकुलेशन परसेंटेज के साथ चलती है वही कैलकुलेशन आप संख्या के साथ भी कर सकते हैं इस टाइप्स के क्वेश्चन में। उम्मीद है आपका ये आंसर क्लियर हो गया होगा, किस तरह से इसमें आंसर निकाला गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हमारा ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, और ये आपके मान लीजिए एग्ज़ाम्स में अगर नहीं भी पूछे जाते हैं, लेकिन आपके बेस बनाने के लिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा किया जाए तो मिलने वाली संख्या
मूल संख्या से 200% अधिक है, 200% अधिक है, तो वह संख्या। इस क्वेश्चन को देखें, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा किया जाए तो मिलने वाली संख्या उस मूल संख्या से अधिक है। तो ये कर ले, x के पदों में ही कर लेते हैं, इसको x के पदों में कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि परसेंटेज में गुणा करेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो x में ही कर लें। तो यहाँ आपका मान लेते हैं संख्या x है, संख्या का 25% x/4 हो जाएगा। अगर इन दोनों का गुणा किया जाए, इन दोनों का गुणा कर दिया जाए x गुणे x/4, तो ये जो अभी संख्या बनी है मूल संख्या से 200%, 2x हो जाएगा। 200% अधिक है तो मतलब 2x हो जाएगा। अब यहाँ से देखें x², यहाँ पे 4x बराबर हो जाएगा 2x। तो यहाँ से आप x ऋण 4 हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे जाए 6। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 6। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लें, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, फिर से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, x गुणे यहाँ पे x/4 हो जाएगा। पूरे में 4 का गुणा कर देते हैं तो x² हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और 4 का गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा। यहाँ से x को हटा देंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, 4 हो जाएगा बराबर 8। तो x बराबर हो जाएगा 8 4 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्लियर आंसर है, छोटा सा मिस्टेक था, इस वजह से आंसर थोड़ा सा बदल गया। आपका एक्चुअल में आंसर ये आएगा। अब जैसे अब कभी कभी होता है, क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, इसका 3 12 3 36 हो जाएगा, और ज़्यादा कितना है 200% ज़्यादा है एक्चुअल में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके बेस को मजबूत करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन और देखें, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया फिर 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया, तो संख्या वास्तव में कितनी बढ़ जाएगी? ये आपका क्वेश्चन है। तो आपने ये क्वेश्चन देखा था, हम संख्या को माने, उसको बढ़ाएं, परसेंटेज निकालें, तो ये बड़ा हेक्टिक हो जाएगा, जबकि हमको कुछ नहीं करना है। आप अपने यहाँ पे इस तरह से करके देख लेंगे, आपका 20 गुणे 10 बटे हो जाएगा, आपको ये टोटल 32% आपका आंसर निकल आएगा। हमने आपको कुछ टेबल बना के दी थी, जिसमें आपको परसेंटेज को 2% को किस तरह से जोड़ा जा सकता है और जोड़ कर किस तरह से उसको माइंड में याद रखना है, ये हमने बताया था। कुछ परसेंटेज को आप जोड़ कर रखें, जैसे 10-20 का जोड़ 32, इस तरह से आप याद रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने अगला क्वेश्चन लिया है, एक संख्या के 75% में, एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है। योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तो वह संख्या कितनी है? संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन हमारा है।
तो एक संख्या के 75% जोड़कर संख्या मान लेते हैं x, इसमें 75% में 75 जोड़ लेते हैं तो योगफल वह संख्या हो जाती है। तो वह संख्या के बराबर हो जाता है, तो वह संख्या कितनी, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं आपका ये 100 का पूरे में 100 का गुणा कर देते हैं, x हो जाएगा 75, इसको छोटा काट कर छोटा कर लेंगे, x है यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, धन 75 हो जाएगा, x हो जाएगा 4 का पूरे में गुणा कर दें 3x, और ये इसके बाद ये आएगा 75 दूनी 150, ये हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा 4x, 3x 4x बराबर x बराबर 300 आंसर हो जाएगा आपका, 300 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लें, इसने कहा एक संख्या के 75% में, ये 75% है, 75 जोड़कर 75 जोड़े तो वही संख्या फिर से यही वाली संख्या फिर मिल जाती है। तो अब इसमें सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू होगी वो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको देख लें। 320 के 10% में क्वेश्चन हमारा है, 320 के 10% में 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए, कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 230 के 30% के हो जाए। ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखते हैं, आपका सबसे पहला देखते हैं यहाँ पे 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 230 के 30% हो जाए। तो यहाँ देखते हैं 320 का 10%, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे इसका 10% 32 हो जाएगा। 32 में क्या जोड़ा जाए जिससे 230 के 30% के बराबर हो जाए। तो यहाँ कर देंगे 23×3 = 69 हो जाएगा, और 32 हो जाएगा, x हो जाएगा, x का मान निकालेंगे, यहाँ से 7 आ जाएगा, यहाँ से घटा लेंगे 3 आ जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा 37। तो उम्मीद है ये परसेंटेज का ये सेक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा और इसको आपने काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा। और हमारे जो परसेंटेज के चैप्टर हैं इनके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए होंगे। और एक ख़ास बात इसमें यह है इसमें एक ख़ास बात एक ये और है कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो है, परसेंटेज एक्चुअल में है क्या, ये सारी चीज़ें मन में बैठ गई होंगी, आपके माइंड में एक सेटअप बन गया होगा परसेंटेज में एक्चुअली है क्या। अभी तक अगर आप परसेंटेज से डरते रहे होंगे तो आपके अंदर का भय पूरी तरह से निकल गया होगा, क्योंकि परसेंटेज एक भय बना रहता था कि परसेंटेज है क्या। ख़ास करके इसमें जो साइंस साइड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो परसेंटेज बहुत भारी भरकम समस्या होती है, क्योंकि परसेंटेज वो कभी देखे तक नहीं रहते हैं, क्योंकि वो साइंस के स्टूडेंट रहते हैं। आर्ट साइड के स्टूडेंट्स तो उनकी लाइफ तो परसेंटेज में ही बीती रहती है, वो तो नहीं डरते हैं इससे। लेकिन साइंस साइड के स्टूडेंट थोड़ा सा उनके अंदर भय बना रहता है। उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद जो परसेंटेज के हमारे 6, 7, 8 सेक्शन के अभी वीडियो बने हैं उनको देखने के बाद आपके अंदर का जो भय होगा वो पूरी तरह से निकल गया होगा। और उम्मीद है कि आगे के जो हमारे इस चैप्टर के या अन्य चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप फुली एंजॉय करेंगे, डर कर नहीं बल्कि पूरे यानी हैप्पीली आप उसको एंजॉय करेंगे और क्वेश्चंस भी रैपिडली करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। उम्मीद है हमारे वीडियोस आपको पसंद आते ही होंगे। अगर वीडियो हमारे पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। अपनी जो ख़ास बातें हों हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ दूसरे भाग के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।